हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी ये बीजगणित की सीरीज में लास्ट 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2, जिसमें हमने जोड़ घटाना गुणा को सीख लिया है। ये लेक्चर हमारा 3 है बीजगणित का, जिसमें हम भाग करना सीखेंगे। जैसे आपको सिंपल कहा जाए, अंक गणित में आप इसको सीखे होंगे। जैसे कहा जाए कि 2 का भाग 4 में करिए, तो आप क्या करते हैं, 2 का सीधा पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार। और जो यहाँ पे आया इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 4, जितना इसका गुणा करने पे जितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे। और फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले घटा देते हैं, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए दोनों घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर इसी को क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4/2। आप यहाँ 2 से काट दें, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 2। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4/जैसे 2 है तो इसको क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2। 1 2 से 1 2 कट गया, अब बचा क्या, 2। तो देखिए इस तरीके से, जैसे ये इसमें 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 किसी में देखिए हमारा आंसर वही आ रहा है, 2। ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके जो नियम अंक गणित में लागू होते हैं, जो नियम अंक गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग में नियम लागू होते हैं, वही नियम यहाँ बीज गणित में भी लागू होंगे। जैसे जहां यहाँ पे हम बीज गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, तो सेम टू सेम वही नियम यहाँ भी लागू होंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसमें भाग करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि x का भाग करिए xy में। अब यहां पर क्या था, आपने 2 का पहाड़ा आप जानते हैं, तो आपने 2 का पहाड़ा तुरंत पढ़ा कि 4 से आगे नहीं जाएगा, तो 2 बार गया और 2 का 2 में गुणा किया, 4 आ गया, उसको नीचे लिखा, आपने घटा दिया, 0 आ गया, तुरंत हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे पहाड़ा जानते हैं। अब यहाँ पे आप x का तो कोई पहाड़ा होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करिए, इसको इस तरीके ना करके इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि एक ही बात है। तो आप इसमें देखिए क्या करेंगे, आप xy/x लिख सकते हैं इसको। अब जब ये लिख सकते हैं, तो इसमें हमने बताया था कि 2 अक्षरों के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का, तो इनको ऊपर वालों को x गुणे y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे क्या है, x है। अब देखिए यहाँ x x कट जाएगा, बचेगा क्या, y। यही इसका क्या है, भागफल है। अब जो यहाँ पे आया है, आप ऐसे ही करना चाहते हैं, तो जो यहाँ पे आए अब इसको यहाँ रख दीजिए। अब क्या करिए, इसका मतलब क्या हुआ कि x का अगर देखा जाए, x का भाग xy में कितने बार गया, y बार। अब जितने बार जाता है उसका गुणा किसमें करते हैं, भाजक के साथ। ये क्या होता है, भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और जो शेष आता है उसको शेषफल कहते हैं। तब इसका गुणा करिए, जब x का y में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा, जितना आएगा उसको यहाँ रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे घटाएंगे, तो घटाने में माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या होंगे, कट के शून्य आ गए। तो अब देखिए वैसे जो जैसा हम यहाँ पे कर रहे थे वैसा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। बशर्ते क्या करिए, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे काट के देख लीजिए कितने बार भाग जाता है, वो हमको भाग मिल जाएगा, कितने बार भाग जा रहा है। अब फिर उसको यहाँ रखेंगे, और इसका गुणा फिर इसके साथ करिए भाजक के साथ, और गुणा करने पे जो है उसको यहाँ रखिए, और फिर घटा दीजिए, घटाने पे जो है वो शेष आएगा। तो इस तरीके आप ये सिंपल भाग कर सकते हैं। अब आइए, जैसे बड़ा भाग दिया हो, बड़ा भाग का मतलब जैसे यहाँ पे अभी एक एक पद है दोनों में, जैसे यहाँ पे भाजक में भी एक ही पद है और भाज्य में भी एक ही पद है, तो हम सिंपल कर लिए। लेकिन अगर 2 3 4 6 10 पदों वाला आ जाए तो कैसे करेंगे, तो आइए उसको सीखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि जैसे दे दिया जाए x+2 भागे x² -5x+9, ये भाग करना है। तो इसका भाग कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें कितने पद हैं, एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद, कुल 3 पद है। भाज्य में अंदर वाले में कितने पद हैं, अंदर वाले को भाज्य कहते हैं,
ये जो होता है इसको बाहर वाले को भाजक कहते हैं, जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक, और जिसमें दिया जाता है उसको भाज्य, और जितना यहाँ पे आएगा वो भागफल कहलाएगा, और जो शेष होगा उसको शेषफल कहेंगे। इस तरीके इसमें कितने भाजक में कितने पद हैं, 1 2, इसमें 2 पद हैं और इसमें 3 पद हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन दिया हो तो कैसे भाग करेंगे, तो आइए देखते हैं। सिंपल क्या करना, जब भी कभी इस तरीके दिया हो, इसमें भाजक में 2 3 4 6 पद जो भी दिया हो, और इसमें 3 2 3 4 5 6 10 कितना पद दिया हो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका भाग कैसे करेंगे। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाले का पहले वाला जो पद है, पहला वाला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, उसको बाहर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। अब बाहर वाले का पहला पद जो एक्स के टर्म में है उसको लिख लीजिए, कितना है यहाँ पे एक्स है पहला पद, तो इसके नीचे लिख लीजिए एक्स। अब इनको भाग करिए, देखिए काटिए कितना आएगा। तो देखिए ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स और बटे एक्स, तो ये एक्स एक्स कट गया तो कितना बचे एक्स। तो यहाँ पे इन दोनों को भाग करने में कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। जो यहाँ पे आए उसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे क्या रख दिया, जो यहाँ पे आ रहा था उसको कहाँ रखना है, यहाँ पे एक्स। अब इसका गुणा क्या करना है, इसके दोनों पदों के साथ करना है। मतलब क्या करना है, जो यहाँ पे हमने यहाँ वाले कैसे निकाला इस तरीके, मतलब अंदर वाले पहला पद और बाहर वाले पहला पद दोनों का भाग किया, और भाग करने पे कितना आया, एक्स आया। जो आएगा उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया जो यहाँ पे आया उसका गुणा किसके साथ करेंगे, जो बाहर वाला उसके सभी पदों के साथ। यहाँ पे 2 पद है तो दोनों के साथ करना है। तो यहाँ पे कितना है, एक्स प्लस 2। अब इसका गुणा किसके साथ करना है, एक्स के साथ। अब एक्स का गुणा इसके साथ जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का इसका करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ दोनों प्लस है, तो 2x आ जाएगा। कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जो गुणा करने पे अभी आपने अंक गणित वाले में जैसे हमने देखा 2/4, तो वहां पे जो आ रहा था भागफल की जगह उसका गुणा भाजक में करते थे, जो आता था उसको नीचे रख के घटाते थे। तो इसी तरीके इसका गुणा जब इसके साथ किया, जो आएगा कितना आया, इतना। अब इसको क्या करेंगे, यहां रखेंगे, तो यहां रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको क्या करते हैं, नीचे वाले को घटाते हैं। हमने देखा था कि बीज गणित में घटाना में क्या होता था, चिन्ह बदल जाते थे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब इनको घटा दीजिए, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या है विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस, तो दोनों कट के यहाँ पे 0। अब इसमें देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, मतलब दोनों समान चिन्ह। और समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखिए इनको जोड़ दीजिए, ये 5 है ये 2 है, तो कितना आ जाएगा 7। और यहाँ एक्स लगा दीजिए। चिन्ह क्या होगा, जो चिन्ह दिया हो, क्या दिया यहाँ पे माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा। इस तरीके कर लिया। अब यहां से इसको घटाने से तो इतना शेष आया है, और यहाँ बचा कितना है 9, तो इसको प्लस का 9 है ना, तो इसी तरीके प्लस का 9 जो भी चिन्ह के साथ इसको उतार दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको घटा दिया, यहाँ पे इतना हमारा इसमें शेष बचा, और ऊपर अभी एक संख्या बाकी यहाँ पे +9, तो हमने +9 को उतार लिया। अब सेम वैसे करना, इसमें भाग पूरे में क्या करना है, इसका x+2 का भाग करना है। वही सेम काम कि इसका पहला पद क्या है -7x, इसका पहला पद क्या है x, इन दोनों का भाग कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पहले वाले में किया था। वही सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे, इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग करेंगे, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए x से कट जाए, कितना आ जाएगा -7। अब -7 जो यहाँ पे आता था उसको हम कहाँ रखते थे, यहाँ पे, तो यहाँ पे -7 कर दीजिए। अब जो यहाँ पे आता था उसका गुणा किसमें करना है, ये वाले में करना है x+2 में। तो x+2 में गुणा कितने का करना है, -7 का, चिन्ह सहित करना है, जो हमने यहाँ पे पाया था चिन्ह सहित करना, तो -7 का। अब इसका गुणा करेंगे, x में करिए तो -7x आ जाएगा, और 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा। 7 दूनी 14, प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा।
तो -7x -14, जो यहाँ पे आए उसको क्या करेंगे, इसके नीचे रख देंगे, तो क्या है -7x -14। अब नीचे लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले के, तो जैसे ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 7x है और यहाँ पे प्लस का 7x, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, तो इनके जगह 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, +9 है और यहाँ पे +14 है, मतलब प्लस का 9 और प्लस का 14, क्योंकि चिन्ह बदल गया ना, प्लस का हो गया, तो प्लस का 14 प्लस का 9 कितना आ जाएगा, 23। अब ये इसका शेषफल हो गया, तो यही क्या हो गया, इसका भाग हो गया। तो यहाँ पे शेषफल 23 आया, ये क्या है, भागफल। ये अंदर वाले क्या बोलते हैं, भाज्य। ये बाहर वाले इसको क्या बोलते हैं, भाजक। मतलब जिससे भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जो भाग करने पर आता है उसको भागफल कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो आइए इनमें एक क्या संबंध होता है, तो उस संबंध को लिख लेते हैं, क्योंकि इस संबंध का हमारा इस्तेमाल होगा कि जैसे अभी इस बीजी व्यंजक में अब हमको कंफ्यूजन होता है कि हमारा पता नहीं कि भाग सही होगा गलत, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले की सहायता से, इसी संबंध की सहायता से हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच कर लेंगे। तो इनमें भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में क्या संबंध होता है, तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। हमारा एक संबंध होता, रिलेशन होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। आप इस संबंध, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी भाग का हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, चाहे वो अंक गणित का हो और चाहे वो बीज गणित का भाग हो। इस संबंध की सहायता से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। आइए इसी को जो हमने भाग किया है यहाँ पे, इसी के उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा भाग सही है या गलत। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आइए हम उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे भाज्य कहा जाए तो भाज्य कौन होता है, अंदर वाला, तो इस अंदर वाले को लिख दीजिए भाज्य की जगह। तो क्या है, x² - 5x +9 अब बराबर का चिन्ह लगाइए। भाजक, भाजक कौन होता है, ये वाला, तो ये क्या है, x+2, इसको ब्रैकेट में लिखिए, फिर गुणा का चिन्ह है। भागफल कितना आया है, ब्रैकेट में उसको भी लिखिए x - 7, और शेषफल कितना आया है 23, और यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए और शेषफल की जगह शेषफल जितना आया उसको लिखिए। तो हमारा ये बन गया। अब अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हमारा इसका मतलब भाग सही है। तो आइए इसको हम हटा देते हैं, फिर इसको करते हैं। जैसे हमारा नीचे क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में x² - 5x + 9 है, राइट हैंड साइड में x+2 × x - 7 + 23। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम सरल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा भाग सही है। तो आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, x² - 5x + 9 है, राइट हैंड साइड में क्या है, x+2 एक ब्रैकेट में x - 7 है और +23। तो आइए सबसे पहले गुणा करते हैं, तो गुणा बाहर करके देख लीजिए, x+2 × x - 7, दो कोष्ठक के बीच में हमेशा क्या गुणा का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, गुणा का चिन्ह होता ही है। तब यहाँ पे पहले वाले पद का पहले वाले पद में गुणा करें कितना आ जाएगा, x², फिर 2 के साथ करिए तो कितना आएगा, +2x, फिर इसी तरीके करिए -7 का, -7 का जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -7x, और जब 2 में करेंगे तो -14 आ जाएगा, ये आएगा ना। इस तरीके गुणा कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों क्या है, सजाती है, तो इनको विपरीत चिन्ह के दिए तो दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। तो x², अब माइनस चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस बड़े वाले, क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा है और 2 छोटा है, अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5, तो 5x आ जाएगा और -14।
तो ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आया, ये आ गया। तो इसको यहाँ पे इसके जगह रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ये तो यहाँ पे हो गया, ये 23 है प्लस 23। अब इसको क्या करिए, इसको तो ऐसे रखिए माइनस 5x, और इसमें क्या है माइनस का 14 और ये प्लस का 23, तो दोनों क्या है विपरीत चिन्ह के अंक हैं, तो दोनों क्या होंगे घट जाएंगे। तो कितना आएगा प्लस का 9। अब देखिए ये बराबर किसके है, इसके, इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो इसलिए हमारा क्या है, हमारा क्या है, जो हमने भाग किया है वो हमारा सही है, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे था वो हमारा राइट हैंड साइड भी आ गया, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इतना था, यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी इतना ही आ गया। इसका मतलब जो हमने भाग किया है वो सही है। हमने इस फार्मूला, इस रिलेशन की सहायता से हमने क्या किया, उत्तर की जांच कर लिया। इस तरीके आप किसी भी भाग को आप करके इसकी सहायता से उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे कहा जाए x भागे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें भाग करिए। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक ही पद है और यहाँ पे दो पद है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना, एक पद हो दो पद तीन पद, सिंपल एक हमारा जो नियम है क्या है कि इसका पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, इसको लिख लीजिए बाहर, इसका पहला पद। अब चूंकि इसमें एक ही पद है तो इसका पहला पद क्या होगा एक्स ही होगा, तो सिंपल से क्या रख लीजिए इसके नीचे रख लीजिए, इन दोनों को भाग करिए। अब देखिए एक्स से घात कट जाएगा, कितने बार जाएगा भाग एक्स बार, और जो जाए उसको कहाँ रखेंगे यहाँ पे रख दिया। अब इसका गुणा किस में करते हैं, इसके साथ, अब गुणा कर लीजिए कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और जो आएगा उसको कहाँ रखेंगे इस एक्स स्क्वायर के नीचे। ये हो गया, मतलब जो हमने इसका पहला पद इसके पहले पद का भाग किया, जितने बार गए उसको यहाँ रखेंगे, इसका फिर गुणा कहाँ करेंगे ये वाले के साथ करेंगे, और जो गुणा करने पे आएगा उसको कहाँ रखेंगे इसके नीचे रखेंगे। अब क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटा दीजिए, इसके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए अब ये जब माइनस का होगा तो ये प्लस का, तो दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, तो ये क्या होगा 0। अब यहाँ पे अभी माइनस 5x बचा हुआ है, तो इसको भी अब उतारिए माइनस 5x, अब ये हमने उतार दिया। अब इसी तरीके माइनस 5x में x का भाग करिए, तो माइनस 5x बटे x, अब यहाँ पे x कट जाएगा तो कितना आएगा -5 आ जाएगा। अब -5 आएगा तो इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे चिन्ह के साथ रखना है -5। अब इसका गुणा फिर कहाँ करेंगे इसके साथ, -5 का गुणा x के साथ करेंगे, कितना आएगा -5x। अब क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने में क्या है चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का, और दोनों समान संख्या है 5 5, दोनों 5x 5x, तो दोनों क्या होंगे कट के 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया शेषफल आ गया। हमने क्या किया, हमारा भागफल कितना आया ये आ गया। अब अगर इसकी जांच करेंगे तो हमारा क्या है भाज्य कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये तो हमारा भाज्य हो गया। अब भाजक कितना है x है, अब भागफल कितना है गुणे भागफल होता ना, तो भागफल x माइनस 5 है, अब धान शेषफल कितना है 0। अब इसको गुणा कर लीजिए, अगर इतना आ रहा है तो इसका मतलब हमारा भाग सही है। तो क्या करिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का गुणा 5 में करेंगे, चिन्ह क्या है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या है माइनस आएगा -5x। अब देखिए ये इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया है, इसलिए हमारा क्या है भाग सही है। तो ये उत्तर की जांच हो गया। इस तरीके हमने इस क्लास में क्या है कि भाग करना सीख लिया है। अभी तक हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में बीजगणित की जो हमारी सीरीज चल रही है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हमने जोड़ घटाना गुणा भाग करना सीख लिया है। अब आगे की क्लास में हम इन बीजी व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी बीजी व्यंजक को एक से अधिक भागों में तोड़ देना। जैसे हम अंक गणित में कहा जाए 10 के गुणनखंड करिए, इसका मतलब 10 संख्या को
एक से अधिक भागों में तोड़ दीजिए। तो इसी तरीके यहाँ बीजीय व्यंजकों को भी हमको एक से अधिक खंडों में तोड़ देना, वही क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारा फेसबुक चैनल में भी उपलब्ध होगा, और ये इस चैनल में तो ये यूट्यूब चैनल में तो है ही है। तो इसलिए आप दोनों को, अगर फेसबुक में आप देखते हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, उसमें रेगुलर करके हम बीजगणित के लेक्चर डालते रहेंगे, क्योंकि हमने बीजगणित की जो सीरीज चलाई है ये 0 से स्टार्ट करके हम कंप्लीट बीजगणित को यहाँ पे खत्म करेंगे। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फेसबुक चैनल में अगर आप देखते हैं तो उसको फॉलो जरूर